क्लास 11 यूनिट नंबर 1। आज का लेक्चर नंबर कौन सा हो गया? 8, लेक्चर नंबर 8। डेट हो गया 7 सितंबर। ठीक है, अभी आप लोगों को क्लास 11 के जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गया होगा कि अभी आप लोगों का जो क्लास अपलोड होता है रात में, ठीक है, आप लोगों का क्लास अपलोड होता है जनरली 9 बजे के बाद रात में। दूसरी बात भी समझ में आ गई है कि आप लोगों का क्लास जो अपलोड होता है सोम बुध शुक्र, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को। अब से आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्लास अपलोड होगा हर एक संडे को, जो होगा वेक्टर यानी सदिश। वेक्टर जो मैथमेटिकल पोर्शन है, गणित का हिस्सा है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा यूज है फिजिक्स में, तो वो वेक्टर जो है प्रत्येक संडे को अपलोड होंगे। तो आप लोग संडे को भी नाइट में एक बार, अगर इच्छा हो संडे को ही पढ़ने का, आप लोग एक बार रात में 9 बजे के बाद लॉगिन करके चेक कर लेंगे कि क्या एक्स्ट्रा क्लास का वीडियो अपलोड हुआ या नहीं। अगर रात में मान लेते हैं थोड़ी लेट भी हो गई तो मंडे मॉर्निंग में आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है सम डेराइव्ड एसआई यूनिट्स, कुछ व्युत्पन्न एसआई मात्रक। सॉरी, अब आप लोग कहेंगे, आप लोग सोचेंगे, कहने का तो अभी मौका ही नहीं है, आप लोग सोचेंगे कि ये डेराइव्ड एसआई यूनिट क्या है, व्युत्पन्न एसआई मात्रक क्या है। पहले आप लोग इसके बारे में समझ लें। याद होगा मैंने आप लोगों को बतलाया था कि एसआई सिस्टम जो है, इसमें एक बहुत अच्छी कोशिश ये की गई बहुत बड़े पैमाने पर कि जो साइंटिस्ट ने जिस फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया, उसके एसआई यूनिट को उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। जनरली ऐसे दूसरे यूनिट में भी साइंटिस्ट का नाम है, ऐसा नहीं है कि केवल एसआई यूनिट में, दूसरे यूनिट में भी है। ठीक है, लेकिन एसआई सिस्टम जो है ये एक बड़े पैमाने पर इसकी पहल की गई इस सिस्टम में। आज हम लोग इस चीज को समझेंगे कि डेराइव्ड एसआई यूनिट जो है वो क्या है। इसके लिए मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि हम लोगों ने एसआई सिस्टम में टोटल कितने यूनिट को पढ़ा। फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक हम लोगों ने कितना पढ़ा? 7 याद है आप लोगों को? हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रक हम लोगों ने कितना पढ़ा? 7। और उसी 7 से बाकी जितने भी यूनिट्स हैं उसी 7 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बात समझ में आ गया? तो जैसे कुछ ऐसे, जैसे मैं आप लोगों को आज उतना ही एग्जाम्पल दूंगा जितना आप लोगों ने क्लास 9 और 10 में पढ़ा हुआ है, मैं उतना ही आज एग्जाम्पल दूंगा। भले उस समय आप लोगों को नहीं पता था कि ये व्युत्पन्न एसआई मात्रक यानी डेराइव्ड एसआई यूनिट है, लेकिन आज आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे फोर्स यानी बल, उसका आप लोगों को पता होगा एसआई यूनिट तो जो होता है उसको नाम रख दिया गया न्यूटन। जैसे एनर्जी जूल, पावर यानी शक्ति वाट। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा यूनिट है जिसका कि डायरेक्ट एसआई सिस्टम में नाम दे दिया गया है, उसी को हम लोग कहते हैं डेराइव्ड एसआई यूनिट। तो सबसे पहला ध्यान रखेंगे, फिर मैं आप लोग को याद दिला देता हूं, न्यूटन साइंटिस्ट थे, लेकिन ये साइंटिस्ट के तौर पर नहीं लिखा गया, ये यूनिट के तौर पर लिखा गया, इसलिए स्मॉल n रहेगा। जब हम लोग न्यूटन वर्ड को, इस नाम को एज ए साइंटिस्ट लिखेंगे तो आप लोगों को n कैपिटल देना होगा, लेकिन इसी न्यूटन को जब एज ए यूनिट लिखेंगे, नो कैपिटल लेटर शुड बी यूज्ड, कोई भी कैपिटल लेटर इस्तेमाल नहीं होगा। तो पहला हम लोग लेते हैं डेराइव्ड एसआई यूनिट, और जैसा मैंने क्या बतलाया उतना ही मैं एग्जांपल दूंगा जो आप लोगों का पढ़ा हुआ है। ये है
एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी बल का एसआई मात्रक। अब आप लोग कहेंगे ठीक है, आपने बतलाया कि कोई भी यूनिट हो वही 7 यूनिट से ही बनेगा, तो इसमें तो उस सातों का एक भी झलक नहीं दिख रहा है। इस यूनिट में वो जो एसआई सिस्टम का सातों है वो तो एक भी नाम नहीं दिख रहा है। स्वाभाविक है क्वेश्चन उठना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसमें वही 7 में से ही छुपा हुआ है। कैसे, ध्यान देंगे। 1 न्यूटन होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? इतने। अब आप लोग देखें, केजी आ गया ना उसी 7 के लिस्ट में, मीटर सेकंड सब आ गया। ठीक है, दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं जूल। फिर यहां पर मैं आप लोगों को याद दिला दूं, जूल एक साइंटिस्ट थे। जब हम लोग जूल को एज ए साइंटिस्ट नाम लिखेंगे, जे शुड बी कैपिटल, बट इफ जूल इज रिटन एज अ यूनिट देन दिस जे मस्ट बी स्मॉल। अगर जूल को वैज्ञानिक के नाम के तौर पर लिखेंगे, जे कैपिटल होगा, लेकिन अगर हम लोग जूल को यूनिट यानी मात्रक के तौर पर लिखेंगे तो जे होगा स्मॉल। ये उम्मीद है आप लोग इस चीज को अब दिमाग में आप लोगों ने सेट कर लिया होगा। ऐसे भी अभी आने वाले 1-2 क्लास तक मैं इस चीज को इतनी बार बोलूंगा कि आप लोग अगर नहीं भी चाहेंगे तो आप लोगों के दिमाग में ये सेट हो जाएगा, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है, हम लोग जिस चीज को रोज रोज सुनते हैं वो दिमाग में जबरदस्ती मेमोरी में चला जाता। ठीक है, तो जूल किसका है? एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, यानी कार्य एवं ऊर्जा का ये क्या है? एसआई मात्रक। अब आप लोग फिर वही सोचने लगे कि ये जब यूनिट है और यूनिट वही 7 यूनिट से बनता है, उस सातों का कोई झलक इसमें दिख नहीं रहा है। अभी आप लोगों को दिख जाएगा। 1 जूल जो है ये होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल जो है वो होता है 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन अभी आप लोगों के सामने है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये है मीटर, तो कितना हो गया ये 1 केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए फिर आप लोग देख रहे हैं जूल में फिर आ गया, केजी आ गया वही 7 के लिस्ट में, मीटर आ गया और सेकेंड भी आ गया। ठीक है, थर्ड वाट, नाम सबका सुना हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, यानी शक्ति का एसआई मात्रक। अब सवाल उठता है ये वाट भी उसी 7 से ही किसी न किसी से मिलकर बना हुआ है, तो ये वाट कितने के बराबर होता है? 1 वाट होता है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 वाट जो है ये होता है 1 जूल पर सेकेंड। अब 1 जूल कितने के बराबर अभी आप लोग के सामने है? 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर,
अब बटा सेकेंड, तो ये भी नीचे चला आएगा, ये कहां चलाएगा नीचे, तो सेकेंड क्यूब। एक और है, आप लोगों को याद आ जाएगा, एक और एसआई यूनिट है कूलाम, फिर एक और एसआई यूनिट है हर्ट्ज। हर्ट्ज जरूर आप लोगों को याद होगा, ये भी साइंटिस्ट थे हर्ट्ज। ये है एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आप लोगों का जरूर सुना हुआ होगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक, और 1 हर्ट्ज जो है ये होता है 1 पर सेकेंड, 1 पर सेकेंड, 1 पर सेकेंड, तो सेकेंड इकलौता यूनिट यूज हुआ। एक और आप लोगों का सुना हुआ होगा कूलाम, ये भी साइंटिस्ट थे। ये है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। अब 1 कूलाम जो है ये होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। 1 कूलाम होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर याद है ना, एसआई सिस्टम में 7 के टीम में ये भी है और ये भी है। एक और आप लोगों ने सुना हुआ होगा वोल्ट, ये भी वैज्ञानिक थे। वोल्ट नाम जरूर सुना हुआ होगा, वोल्ट। वोल्ट कहते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आप लोगों को पाला पड़ेगा क्लास 12 में। विद्युत विभव का एसआई मात्रक 1 वोल्ट जो है ये होता है 1 जूल पर कूलाम। 1 जूल पर कूलाम। अब हम लोगों के पास 1 जूल का भी फॉर्मूला है। 1 जूल 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 कूलम का भी हम लोगों के पास फॉर्मूला है 1 एम्पियर सेकेंड। तो ये कितना हो गया 1 केजी मीटर स्क्वायर। ये तो चलाएगा नीचे, तो नीचे पहले से क्या है एम्पियर और सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड। कहने का मतलब यह है, आप लोग इसको टेंशन में नहीं लें कि ये क्या हो गया। कहने का मतलब यह है, बतलाने का मतलब यह है, आप लोग इधर फोकस करें। ये सब डायरेक्ट है। जैसे मैंने इसको क्यों बतलाया, मैं आपको फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। जैसा हम लोगों ने पढ़ा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, डेराइव्ड व्युत्पन्न, उसका जो भी यूनिट होगा वो वही 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मूल मात्रक है, उसी 7 से ही मिलकर बनेगा। उसी 7 में चाहे 1 से मिलकर 1 से बने, 2 से बने, 3 से बने, 4 से बने, 5, जितना, उसी 7 से ही बनेगा। ऐसा हम लोगों ने पढ़ लिया है। तब ये बताने के पीछे पर्पस ये है, अब जैसे मान लेते हैं कि कहीं अगर आप लोगों को मिल गया एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ने तो बताया
कि कोई भी एसआई यूनिट हो उसी 7 से बनेगा, उस 7 के लिस्ट में तो ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को इसकी जानकारी दिया है, इसलिए ताकि आप लोग भी समझ लें कि नहीं, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियां ऐसी भी होती हैं जिसके एसआई सिस्टम में यूनिट को डायरेक्ट रखा गया। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये जितने भी आप लोगों के सामने लिखा गया 6 सब साइंटिस्ट हैं, थे, अभी और भी है। आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध, ओम। फिर आप लोगों ने सुना हुआ होगा एक और नाम, पास्कल, ठीक है, प्रेशर का। तो ये सब और भी बहुत सारे हैं। तो मेरा यहां पर लिस्ट देना नहीं था पर्पस, मेरा यहां पर यह पर्पस था कि आप लोग समझ लें कि जैसे आप लोग अगर आगे पढ़ेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम, आप लोग के दिमाग में टेंशन आ जाएगा कि अरे ये तो 7 ही होता है, ये कहां से आ गया। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, आगे पढ़ेंगे आप लोग के दिमाग में आ जाएगा अरे ये कहां से आ गया, ये तो 7 के लिस्ट में था ही नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह चीज समझ में आ गया होगा, और जहां आप लोगों को मौका लगे आप लोग वीडियो रोक करके इसको अपने अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे, और उम्मीद है कर भी लिए होंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को यहां पर नोट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग उसको मेरे साथ साथ संभव हो तो नोट कर लेंगे पहले, तब हम लोग समझेंगे कि वो क्या लिखा गया। ध्यान दें, उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर रहे होंगे। इस लिस्ट को आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी पर। अब आप लोग कहेंगे कि ये आपने क्या लिख दिया। स्वाभाविक है, कुछ तो खतरनाक चीज जरूर लिखा हुआ है, लेकिन यकीन माने आप लोग, ये बहुत ही यूजफुल होता है। मैं इसको अगले क्लास में, परसों वाले क्लास में आप लोगों को इसका पूरा एनालिसिस कर दूंगा, आप लोगों के सामने पूरा विश्लेषण करूंगा ये क्या है, ठीक है, इसको कैसे यूनिट के साथ कैसे यूज करते हैं, कंप्लीट एनालिसिस यानी पूरा विश्लेषण इसका मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बतलाने वाला हूं। आप लोग इसको केवल आज खाली नोट करके रख लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।